मिस क्या पागल हो गया? मीटिंग चल रही, बीच में छोड़ कर आ गया है। क्या हुआ? मुझे बीच सड़क पर छोड़ दिया तुमने, ये कह करके रिया को चोट लगी है। रिया ने अपनी कलाई काट ली थी, मैं और क्या करता यार। तुम क्यों गए? पहले तुम मेरे सवाल का जवाब दे। ना नजर चुराएगा ना बात घुमाएगा। झूठ कहो। झूठ नहीं बोलता मैं। कुछ तुम रिया से मोहब्बत करते हो ना? जाने दे यार। जवाब दो। ठीक भी आए तो तुम दौड़े चले जाओ। उससे कह रहा हूँ ऐसा कुछ नहीं है। क्यों नहीं मान रहा है? तुम उससे मोहब्बत करो। मैं कोई मोहब्बत नहीं करता उससे, इंसानियत के नाते। डरता नहीं हूं मैं। और अपनी और रिया की दुश्मनी से तुम इंसानियत का नाम दे रहे हो। खुद से पूछा कबीर, उनकी पसंद की लड़की से शादी कर लो तुम। तुम जानते तो हो मुमानियों की आदत को। उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है। मैं ही अपनी यतीमी भूल गई थी। अम्मी ने तुम्हारे जाने के बाद भी तुम्हारी ही साइड ली थी, मुमानियों को झिड़क दिया था। वो तो ठीक है फलक, मुझे अपनी हद में रहना चाहिए था। मुझे ना पहले वो वानी की बात सुन लेनी चाहिए थी, मुझे बोलती थी वो। कुछ बातें जब दिमाग से निकाल भी दो ना तो दिल के किसी कोने पे छुप के जाके बैठ जाती हैं। चार लोगों की नफरत को इग्नोर कर दो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे लिए और कर ना सकूं तो प्लीज अपना मूड अच्छा करो ना प्लीज। समझाने वाले सलामत रहो तुम, सितम ढाने वाले की बहू नहीं बन सकती। मोहब्बत करता हूँ तुमसे। तुम क्या मोहब्बत करोगे? ये सब कुछ मेरी याद की लकीरों में लिखा है, उसकी तरफ खींचे चले जाना। मिटा दी याद की लकीरें, लेकिन रिया थी, रिया है और हमेशा रिया ही रहेगी। मैं तो तुम्हें अपनी नफरत के काबिल भी नहीं समझती। से प्यार हो जाना ये सब मेरी तकदीर में लिखा था। तो फिर मिटा डालो किस्मत की उस लकीर। ठीक है, मान ली मैंने तुम्हारी बात, बस तुम पीछे ना हटना। सबसे टकरा जाऊंगा, तुम्हें पाने के लिए मैं कुछ भी कर जाऊंगा, बस तुम मेरा साथ मत छोड़ना। कभी पीछे ना हटना प्लीज। तुम्हारा गिला कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, क्या कर रहे हैं। दरगाह पर जाऊंगी। क्या ऐसे भी कोई पास होता है? कबीर, पास तो मुझे होना है, वो भी हर हाल में। कौन जहन का दिमाग खोल सकता है तो किसी के भी दिमाग की खिड़की और दरवाजे को। मैं उसके पास नहीं। शादी कब है? आ जाऊंगी। जूस पियो, मुझे नहीं। ये तो तुम्हें मगर अफसोस कि अब ये खुद नहीं बचेगा। अमेजिंग। मैं हूं तुम्हारे साथ। मेरी एक्स गर्लफ्रेंड के लिए तुमने मुझे इतना मारा था कि वो देखेगा। बचा सकते अपनी मोहब्बत को, बचा। कंफर्टेबल फील करवा रही। कुछ देर पहले ना मिनाल और खंसा भाभी आई थी। हमने वादा किया था मुझसे कि जब सही वक्त आएगा तो आप सबको बता देंगे हमारे बारे में। देखो, अगर मुझे शादी करनी होती ना तो मैं बहुत पहले कर चुका होता। आप कई सालों से ये बातें कर रहे हैं मेरे साथ। अच्छा, तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, ये मेरा तुमसे वादा है। तुम आज रात आ रही? सज्जल तैमूर पाशा को वो डायरी दिखा देती है, जिस डायरी की वजह से तैमूर पाशा अपनी सारी प्रॉपर्टी भी दांव पर लगाने के लिए तैयार था। डायरी देखने के बाद तैमूर पाशा की हालत ख़राब हो जाती है।
तैमूर पाशा सजल से पूछता है कि तुम्हारे पास ये डायरी कहाँ से आई। तो सजल कहती है कि ये बात तो आप अपनी चहेती रमशा से पूछिए, जिसने डायरी मेरे दादा जान के घर से चोरी की और अपने कमरे में लाकर छुपा दी। ये बात सुनकर तैमूर पाशा रमशा से पूछता है कि रमशा ये बस अब क्या है। अब रमशा को यहाँ तो कोई भी नहीं बचा सकता। रमशा खामोशी से वहाँ पे खड़ी रहती है। तैमूर पाशा को रमशा पे शक हो जाता है जब सजल तैमूर पाशा को ये बताती है कि महरुनिसा उसकी माँ है। ये बात सुनकर तैमूर पाशा के पाँव तले तो ज़मीन ही निकल जाती है। वो पूछता है कि तुम्हारी माँ कौन है। तो सजल बताती है कि महरुनिसा मेरी माँ है और आप मेरे बाप हैं। ये बात सुनकर तैमूर पाशा सजल से कहता है कि मैं कैसे यकीन कर लूँ कि तुम मेरी बेटी हो। जब सजल तैमूर पाशा को वो डायरी दिखाती है जिसमें महरुनिसा ने साफ साफ लिखा होता है कि सजल तैमूर पाशा की बेटी है और तैमूर पाशा सजल का बाप है। ये बात सुनकर तैमूर पाशा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। रमशा वहाँ से भागकर अपने कमरे में चली जाती है। वहाँ सजल की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। सलार जब उसे लेकर हॉस्पिटल जाता है तो डॉक्टर बताते हैं कि सजल माँ बनने वाली है। ये बात सुनकर सलार बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, लेकिन सजल बिल्कुल भी खुश नहीं होती। सजल तैमूर पाशा को वो डायरी दिखा देती है, जिस डायरी की वजह से तैमूर पाशा अपनी सारी प्रॉपर्टी भी दांव पर लगाने के लिए तैयार था। डायरी देखने के बाद तैमूर पाशा की हालत खराब हो जाती है। तैमूर पाशा सजल से पूछता है कि तुम्हारे पास ये डायरी कहाँ से आई। तो सजल कहती है कि ये बात तो आप अपनी चहेती रमशा से पूछिए, जिसने डायरी मेरे दादा जान के घर से चोरी की और अपने कमरे में लाकर छुपा दी। ये बात सुनकर तैमूर पाशा रमशा से पूछता है कि रमशा ये बस अब क्या है। अब रमशा को यहाँ तो कोई भी नहीं बचा सकता। रमशा खामोशी से वहाँ पे खड़ी रहती है। तैमूर पाशा को रमशा पे शक हो जाता है जब सजल तैमूर पाशा को ये बताती है कि महरुनिसा उसकी माँ है। ये बात सुनकर तैमूर पाशा के पाँव तले तो ज़मीन ही निकल जाती है। वो पूछता है कि तुम्हारी माँ कौन है। तो सजल बताती है कि महरुनिसा मेरी माँ है और आप मेरे बाप हैं। ये बात सुनकर तैमूर पाशा सजल से कहता है कि मैं कैसे यकीन कर लूँ कि तुम मेरी बेटी हो। जब सजल तैमूर पाशा को वो डायरी दिखाती है जिसमें महरुनिसा ने साफ साफ लिखा होता है कि सजल तैमूर पाशा की बेटी है और तैमूर पाशा सजल का बाप है। ये बात सुनकर तैमूर पाशा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। रमशा वहाँ से भागकर अपने कमरे में चली जाती है। वहाँ सजल की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। सलार जब उसे लेकर हॉस्पिटल जाता है तो डॉक्टर बताते हैं कि सजल माँ बनने वाली है। ये बात सुनकर सलार बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, लेकिन सजल बिल्कुल भी खुश नहीं होती। सजल तैमूर पाशा को वो डायरी दिखा देती है, जिस डायरी की वजह से तैमूर पाशा अपनी सारी प्रॉपर्टी भी दांव पर लगाने के लिए तैयार था। डायरी देखने के बाद तैमूर पाशा की हालत खराब हो जाती है। तैमूर पाशा सजल से पूछता है कि तुम्हारे पास ये डायरी कहाँ से आई। तो सजल कहती है कि ये बात तो आप अपनी चहेती रमशा से पूछिए, जिसने डायरी मेरे दादा जान के घर से चोरी की और अपने कमरे में लाकर छुपा दी। ये बात सुनकर तैमूर पाशा रमशा से पूछता है कि रमशा ये बस अब क्या है। अब रमशा को यहाँ तो कोई भी नहीं बचा सकता। रमशा खामोशी से वहाँ पे खड़ी रहती है। तैमूर पाशा को रमशा पे शक हो जाता है जब सजल तैमूर पाशा को ये बताती है कि महरुनिसा उसकी माँ है। ये बात सुनकर तैमूर पाशा के पाँव तले तो ज़मीन ही निकल जाती है। वो पूछता है कि तुम्हारी माँ कौन है। तो सजल बताती है कि महरुनिसा मेरी माँ है और आप मेरे बाप हैं। ये बात सुनकर तैमूर पाशा सजल से कहता है कि मैं कैसे यकीन कर लूँ कि तुम मेरी बेटी हो। जब सजल तैमूर पाशा को वो डायरी दिखाती है जिसमें महरुनिसा ने साफ साफ लिखा होता है कि सजल तैमूर पाशा की बेटी है और तैमूर पाशा सजल का बाप है। ये बात सुनकर तैमूर पाशा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। रमशा वहाँ से भागकर अपने कमरे में चली जाती है। वहाँ सजल की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। सलार जब उसे लेकर हॉस्पिटल जाता है तो डॉक्टर बताते हैं कि सजल माँ बनने वाली है। ये बात सुनकर सलार बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, लेकिन सजल बिल्कुल भी खुश नहीं होती। सजल तैमूर पाशा को वो डायरी दिखा देती है, जिस डायरी की वजह से तैमूर पाशा अपनी सारी प्रॉपर्टी भी दांव पर लगाने के लिए तैयार था। डायरी देखने के बाद तैमूर पाशा की हालत खराब हो जाती है। तैमूर पाशा सजल से पूछता है कि तुम्हारे पास ये डायरी कहाँ से आई। तो सजल कहती है कि ये बात तो आप अपनी चहेती रमशा से पूछिए, जिसने डायरी मेरे दादा जान के घर से चोरी की और अपने कमरे में लाकर छुपा दी। ये बात सुनकर तैमूर पाशा रमशा से पूछता है कि रमशा ये बस अब क्या है। अब रमशा को यहाँ तो कोई भी नहीं बचा सकता। रमशा खामोशी से वहाँ पे खड़ी रहती है। तैमूर पाशा को रमशा पे शक हो जाता है जब सजल तैमूर पाशा को ये बताती है कि महरुनिसा उसकी माँ है। ये बात सुनकर तैमूर पाशा के पाँव तले तो ज़मीन ही निकल जाती है। वो पूछता है कि तुम्हारी माँ कौन है। तो सजल बताती है कि महरुनिसा मेरी माँ है और आप मेरे बाप हैं। ये बात सुनकर तैमूर पाशा सजल से कहता है कि मैं कैसे यकीन कर लूँ कि तुम मेरी बेटी हो। जब सजल तैमूर पाशा को वो डायरी दिखाती है जिसमें महरुनिसा ने साफ साफ लिखा होता है कि सजल तैमूर पाशा की बेटी है और तैमूर पाशा सजल का बाप है। ये बात सुनकर तैमूर पाशा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। रमशा वहाँ से भागकर अपने कमरे में चली जाती है। वहाँ सजल की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। सलार जब उसे लेकर हॉस्पिटल जाता है तो डॉक्टर बताते हैं कि सजल माँ बनने वाली है। ये बात सुनकर सलार बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, लेकिन सजल बिल्कुल भी खुश नहीं होती। सजल तैमूर पाशा को वो डायरी दिखा देती है, जिस डायरी की वजह से तैमूर पाशा अपनी सारी प्रॉपर्टी भी दांव पर लगाने के लिए तैयार था।
डायरी देखने के बाद तैमूर पाशा की हालत ख़राब हो जाती है। तैमूर पाशा सजल से पूछता है कि तुम्हारे पास ये डायरी कहाँ से आई। तो सजल कहती है कि ये बात तो आप अपनी चहेती रमशा से पूछिए, जिसने डायरी मेरे दादाजान के घर से चोरी की और अपने कमरे में लाकर छुपा दी। ये बात सुनकर तैमूर पाशा रमशा से पूछता है कि रमशा ये बस अब क्या है। अब रमशा को यहाँ तो कोई भी नहीं बचा सकता। रमशा खामोशी से वहाँ पे खड़ी रहती है। तैमूर पाशा को रमशा पे शक हो जाता है जब सजल तैमूर पाशा को ये बताती है कि महरुनिसा उसकी माँ है। ये बात सुनकर तैमूर पाशा के पाँव तले तो ज़मीन ही निकल जाती है। वो पूछता है कि तुम्हारी माँ कौन है। तो सजल बताती है कि महरुनिसा मेरी माँ है और आप मेरे बाप हैं। ये बात सुनकर तैमूर पाशा सजल से कहता है कि मैं कैसे यकीन कर लूँ कि तुम मेरी बेटी हो। जब सजल तैमूर पाशा को वो डायरी दिखाती है जिसमें महरुनिसा ने साफ साफ लिखा होता है कि सजल तैमूर पाशा की बेटी है और तैमूर पाशा सजल का बाप है। ये बात सुनकर तैमूर पाशा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। रमशा वहाँ से भागकर अपने कमरे में चली जाती है। वहाँ सजल की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। सलार जब उसे लेकर हॉस्पिटल जाता है तो डॉक्टर बताते हैं कि सजल माँ बनने वाली है। ये बात सुनकर सलार बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, लेकिन सजल बिल्कुल भी खुश नहीं होती। सजल तैमूर पाशा को वो डायरी दिखा देती है, जिस डायरी की वजह से तैमूर पाशा अपनी सारी प्रॉपर्टी भी दांव पर लगाने के लिए तैयार था। डायरी देखने के बाद तैमूर पाशा की हालत खराब हो जाती है। तैमूर पाशा सजल से पूछता है कि तुम्हारे पास ये डायरी कहाँ से आई। तो सजल कहती है कि ये बात तो आप अपनी चहेती रमशा से पूछिए, जिसने डायरी मेरे दादाजान के घर से चोरी की और अपने कमरे में लाकर छुपा दी। ये बात सुनकर तैमूर पाशा रमशा से पूछता है कि रमशा ये बस अब क्या है। अब रमशा को यहाँ तो कोई भी नहीं बचा सकता। रमशा खामोशी से वहाँ पे खड़ी रहती है। तैमूर पाशा को रमशा पे शक हो जाता है जब सजल तैमूर पाशा को ये बताती है कि महरुनिसा उसकी माँ है। ये बात सुनकर तैमूर पाशा के पाँव तले तो ज़मीन ही निकल जाती है। वो पूछता है कि तुम्हारी माँ कौन है। तो सजल बताती है कि महरुनिसा मेरी माँ है और आप मेरे बाप हैं। ये बात सुनकर तैमूर पाशा सजल से कहता है कि मैं कैसे यकीन कर लूँ कि तुम मेरी बेटी हो। जब सजल तैमूर पाशा को वो डायरी दिखाती है जिसमें महरुनिसा ने साफ साफ लिखा होता है कि सजल तैमूर पाशा की बेटी है और तैमूर पाशा सजल का बाप है। ये बात सुनकर तैमूर पाशा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। रमशा वहाँ से भागकर अपने कमरे में चली जाती है। वहाँ सजल की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। सलार जब उसे लेकर हॉस्पिटल जाता है तो डॉक्टर बताते हैं कि सजल माँ बनने वाली है। ये बात सुनकर सलार बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, लेकिन सजल बिल्कुल भी खुश नहीं होती। सजल तैमूर पाशा को वो डायरी दिखा देती है, जिस डायरी की वजह से तैमूर पाशा अपनी सारी प्रॉपर्टी भी दांव पर लगाने के लिए तैयार था। डायरी देखने के बाद तैमूर पाशा की हालत खराब हो जाती है। तैमूर पाशा सजल से पूछता है कि तुम्हारे पास ये डायरी कहाँ से आई। तो सजल कहती है कि ये बात तो आप अपनी चहेती रमशा से पूछिए, जिसने डायरी मेरे दादाजान के घर से चोरी की और अपने कमरे में लाकर छुपा दी। ये बात सुनकर तैमूर पाशा रमशा से पूछता है कि रमशा ये बस अब क्या है। अब रमशा को यहाँ तो कोई भी नहीं बचा सकता। रमशा खामोशी से वहाँ पे खड़ी रहती है। तैमूर पाशा को रमशा पे शक हो जाता है जब सजल तैमूर पाशा को ये बताती है कि महरुनिसा उसकी माँ है। ये बात सुनकर तैमूर पाशा के पाँव तले तो ज़मीन ही निकल जाती है। वो पूछता है कि तुम्हारी माँ कौन है। तो सजल बताती है कि महरुनिसा मेरी माँ है और आप मेरे बाप हैं। ये बात सुनकर तैमूर पाशा सजल से कहता है कि मैं कैसे यकीन कर लूँ कि तुम मेरी बेटी हो। जब सजल तैमूर पाशा को वो डायरी दिखाती है जिसमें महरुनिसा ने साफ साफ लिखा होता है कि सजल तैमूर पाशा की बेटी है और तैमूर पाशा सजल का बाप है। ये बात सुनकर तैमूर पाशा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। रमशा वहाँ से भागकर अपने कमरे में चली जाती है। वहाँ सजल की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। सलार जब उसे लेकर हॉस्पिटल जाता है तो डॉक्टर बताते हैं कि सजल माँ बनने वाली है। ये बात सुनकर सलार बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, लेकिन सजल बिल्कुल भी खुश नहीं होती। सजल तैमूर पाशा को वो डायरी दिखा देती है, जिस डायरी की वजह से तैमूर पाशा अपनी सारी प्रॉपर्टी भी दांव पर लगाने के लिए तैयार था। डायरी देखने के बाद तैमूर पाशा की हालत खराब हो जाती है। तैमूर पाशा सजल से पूछता है कि तुम्हारे पास ये डायरी कहाँ से आई। तो सजल कहती है कि ये बात तो आप अपनी चहेती रमशा से पूछिए, जिसने डायरी मेरे दादाजान के घर से चोरी की और अपने कमरे में लाकर छुपा दी। ये बात सुनकर तैमूर पाशा रमशा से पूछता है कि रमशा ये बस अब क्या है। अब रमशा को यहाँ तो कोई भी नहीं बचा सकता। रमशा खामोशी से वहाँ पे खड़ी रहती है। तैमूर पाशा को रमशा पे शक हो जाता है जब सजल तैमूर पाशा को ये बताती है कि महरुनिसा उसकी माँ है। ये बात सुनकर तैमूर पाशा के पाँव तले तो ज़मीन ही निकल जाती है। वो पूछता है कि तुम्हारी माँ कौन है। तो सजल बताती है कि महरुनिसा मेरी माँ है और आप मेरे बाप हैं। ये बात सुनकर तैमूर पाशा सजल से कहता है कि मैं कैसे यकीन कर लूँ कि तुम मेरी बेटी हो। जब सजल तैमूर पाशा को वो डायरी दिखाती है जिसमें महरुनिसा ने साफ साफ लिखा होता है कि सजल तैमूर पाशा की बेटी है और तैमूर पाशा सजल का बाप है। ये बात सुनकर तैमूर पाशा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। रमशा वहाँ से भागकर अपने कमरे में चली जाती है। वहाँ सजल की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। सलार जब उसे लेकर हॉस्पिटल जाता है तो डॉक्टर बताते हैं कि सजल माँ बनने वाली है। ये बात सुनकर सलार बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, लेकिन सजल बिल्कुल भी खुश नहीं होती। सजल तैमूर पाशा को वो डायरी दिखा देती है, जिस डायरी की वजह से तैमूर पाशा अपनी सारी प्रॉपर्टी भी दांव पर लगाने के लिए तैयार था।
डायरी देखने के बाद तैमूर पाशा की हालत ख़राब हो जाती है। तैमूर पाशा सजल से पूछता है कि तुम्हारे पास ये डायरी कहाँ से आई। तो सजल कहती है कि ये बात तो आप अपनी चहेती रमशा से पूछिए, जिसने डायरी मेरे दादाजान के घर से चोरी की और अपने कमरे में लाकर छुपा दी। ये बात सुनकर तैमूर पाशा रमशा से पूछता है कि रमशा, ये सब क्या है। अब रमशा को यहाँ तो कोई भी नहीं बचा सकता। रमशा खामोशी से वहाँ पे खड़ी रहती है। तैमूर पाशा को रमशा पे शक हो जाता है। जब सजल तैमूर पाशा को ये बताती है कि महरुनिसा उसकी माँ है। ये बात सुनकर तैमूर पाशा के पाँव तले तो ज़मीन ही निकल जाती है। वो पूछता है कि तुम्हारी माँ कौन है। तो सजल बताती है कि महरुनिसा मेरी माँ है और आप मेरे बाप हैं। ये बात सुनकर तैमूर पाशा सजल से कहता है कि मैं कैसे यकीन कर लूँ कि तुम मेरी बेटी हो। जब सजल तैमूर पाशा को वो डायरी दिखाती है जिसमें महरुनिसा ने साफ साफ लिखा होता है कि सजल तैमूर पाशा की बेटी है और तैमूर पाशा सजल का बाप है। ये बात सुनकर तैमूर पाशा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। रमशा वहाँ से भागकर अपने कमरे में चली जाती है। वहाँ सजल की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। सलार जब उसे लेकर हॉस्पिटल जाता है तो डॉक्टर बताते हैं कि सजल माँ बनने वाली है। ये बात सुनकर सलार बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, लेकिन सजल बिल्कुल भी खुश नहीं होती। सजल तैमूर पाशा को वो डायरी दिखा देती है, जिस डायरी की वजह से तैमूर पाशा अपनी सारी प्रॉपर्टी भी दाव पर लगाने के लिए तैयार था। डायरी देखने के बाद तैमूर पाशा की हालत ख़राब हो जाती है। तैमूर पाशा सजल से पूछता है कि तुम्हारे पास ये डायरी कहाँ से आई। तो सजल कहती है कि ये बात तो आप अपनी चहेती रमशा से पूछिए, जिसने डायरी मेरे दादाजान के घर से चोरी की और अपने कमरे में लाकर छुपा दी। ये बात सुनकर तैमूर पाशा रमशा से पूछता है कि रमशा, ये सब क्या है। अब रमशा को यहाँ तो कोई भी नहीं बचा सकता। रमशा खामोशी से वहाँ पे खड़ी रहती है। तैमूर पाशा को रमशा पे शक हो जाता है। जब सजल तैमूर पाशा को ये बताती है कि महरुनिसा उसकी माँ है। ये बात सुनकर तैमूर पाशा के पाँव तले तो ज़मीन ही निकल जाती है। वो पूछता है कि तुम्हारी माँ कौन है। तो सजल बताती है कि महरुनिसा मेरी माँ है और आप मेरे बाप हैं। ये बात सुनकर तैमूर पाशा सजल से कहता है कि मैं कैसे यकीन कर लूँ कि तुम मेरी बेटी हो। जब सजल तैमूर पाशा को वो डायरी दिखाती है जिसमें महरुनिसा ने साफ साफ लिखा होता है कि सजल तैमूर पाशा की बेटी है और तैमूर पाशा सजल का बाप है। ये बात सुनकर तैमूर पाशा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। रमशा वहाँ से भागकर अपने कमरे में चली जाती है। वहाँ सजल की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। सलार जब उसे लेकर हॉस्पिटल जाता है तो डॉक्टर बताते हैं कि सजल माँ बनने वाली है। ये बात सुनकर सलार बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, लेकिन सजल बिल्कुल भी खुश नहीं होती। सजल तैमूर पाशा को वो डायरी दिखा देती है, जिस डायरी की वजह से तैमूर पाशा अपनी सारी प्रॉपर्टी भी दाव पर लगाने के लिए तैयार था। डायरी देखने के बाद तैमूर पाशा की हालत ख़राब हो जाती है। तैमूर पाशा सजल से पूछता है कि तुम्हारे पास ये डायरी कहाँ से आई। तो सजल कहती है कि ये बात तो आप अपनी चहेती रमशा से पूछिए, जिसने डायरी मेरे दादाजान के घर से चोरी की और अपने कमरे में लाकर छुपा दी। ये बात सुनकर तैमूर पाशा रमशा से पूछता है कि रमशा, ये सब क्या है। अब रमशा को यहाँ तो कोई भी नहीं बचा सकता। रमशा खामोशी से वहाँ पे खड़ी रहती है। तैमूर पाशा को रमशा पे शक हो जाता है। जब सजल तैमूर पाशा को ये बताती है कि महरुनिसा उसकी माँ है। ये बात सुनकर तैमूर पाशा के पाँव तले तो ज़मीन ही निकल जाती है। वो पूछता है कि तुम्हारी माँ कौन है। तो सजल बताती है कि महरुनिसा मेरी माँ है और आप मेरे बाप हैं। ये बात सुनकर तैमूर पाशा सजल से कहता है कि मैं कैसे यकीन कर लूँ कि तुम मेरी बेटी हो। जब सजल तैमूर पाशा को वो डायरी दिखाती है जिसमें महरुनिसा ने साफ साफ लिखा होता है कि सजल तैमूर पाशा की बेटी है और तैमूर पाशा सजल का बाप है। ये बात सुनकर तैमूर पाशा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। रमशा वहाँ से भागकर अपने कमरे में चली जाती है। वहाँ सजल की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। सलार जब उसे लेकर हॉस्पिटल जाता है तो डॉक्टर बताते हैं कि सजल माँ बनने वाली है। ये बात सुनकर सलार बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, लेकिन सजल बिल्कुल भी खुश नहीं होती। सजल तैमूर पाशा को वो डायरी दिखा देती है, जिस डायरी की वजह से तैमूर पाशा अपनी सारी प्रॉपर्टी भी दाव पर लगाने के लिए तैयार था। डायरी देखने के बाद तैमूर पाशा की हालत ख़राब हो जाती है। तैमूर पाशा सजल से पूछता है कि तुम्हारे पास ये डायरी कहाँ से आई। तो सजल कहती है कि ये बात तो आप अपनी चहेती रमशा से पूछिए, जिसने डायरी मेरे दादाजान के घर से चोरी की और अपने कमरे में लाकर छुपा दी। ये बात सुनकर तैमूर पाशा रमशा से पूछता है कि रमशा, ये सब क्या है। अब रमशा को यहाँ तो कोई भी नहीं बचा सकता। रमशा खामोशी से वहाँ पे खड़ी रहती है। तैमूर पाशा को रमशा पे शक हो जाता है। जब सजल तैमूर पाशा को ये बताती है कि महरुनिसा उसकी माँ है। ये बात सुनकर तैमूर पाशा के पाँव तले तो ज़मीन ही निकल जाती है। वो पूछता है कि तुम्हारी माँ कौन है। तो सजल बताती है कि महरुनिसा मेरी माँ है और आप मेरे बाप हैं। ये बात सुनकर तैमूर पाशा सजल से कहता है कि मैं कैसे यकीन कर लूँ कि तुम मेरी बेटी हो। जब सजल तैमूर पाशा को वो डायरी दिखाती है जिसमें महरुनिसा ने साफ साफ लिखा होता है कि सजल तैमूर पाशा की बेटी है और तैमूर पाशा सजल का बाप है। ये बात सुनकर तैमूर पाशा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। रमशा वहाँ से भागकर अपने कमरे में चली जाती है। वहाँ सजल की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। सलार जब उसे लेकर हॉस्पिटल जाता है तो डॉक्टर बताते हैं कि सजल माँ बनने वाली है। ये बात सुनकर सलार बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, लेकिन सजल बिल्कुल भी खुश नहीं होती।
सज्जल तैमूर पाशा को वो डायरी दिखा देती है, जिस डायरी की वजह से तैमूर पाशा अपनी सारी प्रॉपर्टी भी दांव पर लगाने के लिए तैयार था। डायरी देखने के बाद तैमूर पाशा की हालत ख़राब हो जाती है। तैमूर पाशा सज्जल से पूछता है कि तुम्हारे पास ये डायरी कहाँ से आई। तो सज्जल कहती है कि ये बात तो आप अपनी चहेती रमशा से पूछिए, जिसने डायरी मेरे दादाजान के घर से चोरी की और अपने कमरे में लाकर छुपा दी। ये बात सुनकर तैमूर पाशा रमशा से पूछता है कि रमशा, ये सब क्या है। अब रमशा को यहाँ तो कोई भी नहीं बचा सकता। रमशा खामोशी से वहाँ पे खड़ी रहती है। तैमूर पाशा को रमशा पे शक हो जाता है। जब सज्जल तैमूर पाशा को यह बताती है कि महरुनिसा उसकी माँ है। ये बात सुनकर तैमूर पाशा के पाँव तले तो ज़मीन ही निकल जाती है। वो पूछता है कि तुम्हारी माँ कौन है। तो सज्जल बताती है कि महरुनिसा मेरी माँ है और आप मेरे बाप हैं। ये बात सुनकर तैमूर पाशा सज्जल से कहता है कि मैं कैसे यकीन कर लूँ कि तुम मेरी बेटी हो। जब सज्जल तैमूर पाशा को वो डायरी दिखाती है, जिसमें महरुनिसा ने साफ साफ लिखा होता है कि सज्जल तैमूर पाशा की बेटी है और तैमूर पाशा सज्जल का बाप है। ये बात सुनकर तैमूर पाशा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। रमशा वहाँ से भागकर अपने कमरे में चली जाती है। वहाँ सज्जल की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। सलार जब उसे लेकर हॉस्पिटल जाता है तो डॉक्टर बताते हैं कि सज्जल माँ बनने वाली है। ये बात सुनकर सलार बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, लेकिन सज्जल बिल्कुल भी खुश नहीं होती। सज्जल तैमूर पाशा को वो डायरी दिखा देती है, जिस डायरी की वजह से तैमूर पाशा अपनी सारी प्रॉपर्टी भी दांव पर लगाने के लिए तैयार था। डायरी देखने के बाद तैमूर पाशा की हालत ख़राब हो जाती है। तैमूर पाशा सज्जल से पूछता है कि तुम्हारे पास ये डायरी कहाँ से आई। तो सज्जल कहती है कि ये बात तो आप अपनी चहेती रमशा से पूछिए, जिसने डायरी मेरे दादाजान के घर से चोरी की और अपने कमरे में लाकर छुपा दी। ये बात सुनकर तैमूर पाशा रमशा से पूछता है कि रमशा, ये सब क्या है। अब रमशा को यहाँ तो कोई भी नहीं बचा सकता। रमशा खामोशी से वहाँ पे खड़ी रहती है। तैमूर पाशा को रमशा पे शक हो जाता है। जब सज्जल तैमूर पाशा को यह बताती है कि महरुनिसा उसकी माँ है। ये बात सुनकर तैमूर पाशा के पाँव तले तो ज़मीन ही निकल जाती है। वो पूछता है कि तुम्हारी माँ कौन है। तो सज्जल बताती है कि महरुनिसा मेरी माँ है और आप मेरे बाप हैं। ये बात सुनकर तैमूर पाशा सज्जल से कहता है कि मैं कैसे यकीन कर लूँ कि तुम मेरी बेटी हो। जब सज्जल तैमूर पाशा को वो डायरी दिखाती है, जिसमें महरुनिसा ने साफ साफ लिखा होता है कि सज्जल तैमूर पाशा की बेटी है और तैमूर पाशा सज्जल का बाप है। ये बात सुनकर तैमूर पाशा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। रमशा वहाँ से भागकर अपने कमरे में चली जाती है। वहाँ सज्जल की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। सलार जब उसे लेकर हॉस्पिटल जाता है तो डॉक्टर बताते हैं कि सज्जल माँ बनने वाली है। ये बात सुनकर सलार बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, लेकिन सज्जल बिल्कुल भी खुश नहीं होती। सज्जल तैमूर पाशा को वो डायरी दिखा देती है, जिस डायरी की वजह से तैमूर पाशा अपनी सारी प्रॉपर्टी भी दांव पर लगाने के लिए तैयार था। डायरी देखने के बाद तैमूर पाशा की हालत ख़राब हो जाती है। तैमूर पाशा सज्जल से पूछता है कि तुम्हारे पास ये डायरी कहाँ से आई। तो सज्जल कहती है कि ये बात तो आप अपनी चहेती रमशा से पूछिए, जिसने डायरी मेरे दादाजान के घर से चोरी की और अपने कमरे में लाकर छुपा दी। ये बात सुनकर तैमूर पाशा रमशा से पूछता है कि रमशा, ये सब क्या है। अब रमशा को यहाँ तो कोई भी नहीं बचा सकता। रमशा खामोशी से वहाँ पे खड़ी रहती है। तैमूर पाशा को रमशा पे शक हो जाता है। जब सज्जल तैमूर पाशा को यह बताती है कि महरुनिसा उसकी माँ है। ये बात सुनकर तैमूर पाशा के पाँव तले तो ज़मीन ही निकल जाती है। वो पूछता है कि तुम्हारी माँ कौन है। तो सज्जल बताती है कि महरुनिसा मेरी माँ है और आप मेरे बाप हैं। ये बात सुनकर तैमूर पाशा सज्जल से कहता है कि मैं कैसे यकीन कर लूँ कि तुम मेरी बेटी हो। जब सज्जल तैमूर पाशा को वो डायरी दिखाती है, जिसमें महरुनिसा ने साफ साफ लिखा होता है कि सज्जल तैमूर पाशा की बेटी है और तैमूर पाशा सज्जल का बाप है। ये बात सुनकर तैमूर पाशा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। रमशा वहाँ से भागकर अपने कमरे में चली जाती है। वहाँ सज्जल की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। सलार जब उसे लेकर हॉस्पिटल जाता है तो डॉक्टर बताते हैं कि सज्जल माँ बनने वाली है। ये बात सुनकर सलार बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, लेकिन सज्जल बिल्कुल भी खुश नहीं होती। सज्जल तैमूर पाशा को वो डायरी दिखा देती है, जिस डायरी की वजह से तैमूर पाशा अपनी सारी प्रॉपर्टी भी दांव पर लगाने के लिए तैयार था। डायरी देखने के बाद तैमूर पाशा की हालत ख़राब हो जाती है। तैमूर पाशा सज्जल से पूछता है कि तुम्हारे पास ये डायरी कहाँ से आई। तो सज्जल कहती है कि ये बात तो आप अपनी चहेती रमशा से पूछिए, जिसने डायरी मेरे दादाजान के घर से चोरी की और अपने कमरे में लाकर छुपा दी। ये बात सुनकर तैमूर पाशा रमशा से पूछता है कि रमशा, ये सब क्या है। अब रमशा को यहाँ तो कोई भी नहीं बचा सकता। रमशा खामोशी से वहाँ पे खड़ी रहती है। तैमूर पाशा को रमशा पे शक हो जाता है। जब सज्जल तैमूर पाशा को यह बताती है कि महरुनिसा उसकी माँ है। ये बात सुनकर तैमूर पाशा के पाँव तले तो ज़मीन ही निकल जाती है। वो पूछता है कि तुम्हारी माँ कौन है। तो सज्जल बताती है कि महरुनिसा मेरी माँ है और आप मेरे बाप हैं। ये बात सुनकर तैमूर पाशा सज्जल से कहता है कि मैं कैसे यकीन कर लूँ कि तुम मेरी बेटी हो। जब सज्जल तैमूर पाशा को वो डायरी दिखाती है, जिसमें महरुनिसा ने साफ साफ लिखा होता है कि सज्जल तैमूर पाशा की बेटी है और तैमूर पाशा सज्जल का बाप है। ये बात सुनकर तैमूर पाशा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। रमशा वहाँ से भागकर अपने कमरे में चली जाती है। वहाँ सज्जल की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। सलार जब उसे लेकर हॉस्पिटल जाता है तो डॉक्टर बताते हैं कि सज्जल माँ बनने वाली है। ये बात सुनकर सलार बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, लेकिन सज्जल बिल्कुल भी खुश नहीं होती।
सजल तैमूर पाशा को वो डायरी दिखा देती है, जिस डायरी की वजह से तैमूर पाशा अपनी सारी प्रॉपर्टी भी दांव पर लगाने के लिए तैयार था। डायरी देखने के बाद तैमूर पाशा की हालत ख़राब हो जाती है। तैमूर पाशा सजल से पूछता है कि तुम्हारे पास ये डायरी कहाँ से आई। तो सजल कहती है कि ये बात तो आप अपनी चहेती रमशा से पूछिए, जिसने डायरी मेरे दादाजान के घर से चोरी की और अपने कमरे में लाकर छुपा दी। ये बात सुनकर तैमूर पाशा रमशा से पूछता है कि रमशा, ये बस अब क्या है। अब रमशा को यहाँ तो कोई भी नहीं बचा सकता। रमशा खामोशी से वहाँ पे खड़ी रहती है। तैमूर पाशा को रमशा पे शक हो जाता है। जब सजल तैमूर पाशा को यह बताती है कि महरुनिसा उसकी माँ है। ये बात सुनकर तैमूर पाशा के पाँव तले तो ज़मीन ही निकल जाती है। वो पूछता है कि तुम्हारी माँ कौन है। तो सजल बताती है कि महरुनिसा मेरी माँ है और आप मेरे बाप हैं। ये बात सुनकर तैमूर पाशा सजल से कहता है कि मैं कैसे यकीन कर लूँ कि तुम मेरी बेटी हो। जब सजल तैमूर पाशा को वो डायरी दिखाती है, जिसमें महरुनिसा ने साफ साफ लिखा होता है कि सजल तैमूर पाशा की बेटी है और तैमूर पाशा सजल का बाप है। ये बात सुनकर तैमूर पाशा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। रमशा वहाँ से भागकर अपने कमरे में चली जाती है। वहाँ सजल की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। सलार जब उसे लेकर हॉस्पिटल जाता है तो डॉक्टर बताते हैं कि सजल माँ बनने वाली है। ये बात सुनकर सलार बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, लेकिन सजल बिल्कुल भी खुश नहीं होती। सजल तैमूर पाशा को वो डायरी दिखा देती है, जिस डायरी की वजह से तैमूर पाशा अपनी सारी प्रॉपर्टी भी दांव पर लगाने के लिए तैयार था। डायरी देखने के बाद तैमूर पाशा की हालत ख़राब हो जाती है। तैमूर पाशा सजल से पूछता है कि तुम्हारे पास ये डायरी कहाँ से आई। तो सजल कहती है कि ये बात तो आप अपनी चहेती रमशा से पूछिए, जिसने डायरी मेरे दादाजान के घर से चोरी की और अपने कमरे में लाकर छुपा दी। ये बात सुनकर तैमूर पाशा रमशा से पूछता है कि रमशा, ये बस अब क्या है। अब रमशा को यहाँ तो कोई भी नहीं बचा सकता। रमशा खामोशी से वहाँ पे खड़ी रहती है। तैमूर पाशा को रमशा पे शक हो जाता है। जब सजल तैमूर पाशा को यह बताती है कि महरुनिसा उसकी माँ है। ये बात सुनकर तैमूर पाशा के पाँव तले तो ज़मीन ही निकल जाती है। वो पूछता है कि तुम्हारी माँ कौन है। तो सजल बताती है कि महरुनिसा मेरी माँ है और आप मेरे बाप हैं। ये बात सुनकर तैमूर पाशा सजल से कहता है कि मैं कैसे यकीन कर लूँ कि तुम मेरी बेटी हो। जब सजल तैमूर पाशा को वो डायरी दिखाती है, जिसमें महरुनिसा ने साफ साफ लिखा होता है कि सजल तैमूर पाशा की बेटी है और तैमूर पाशा सजल का बाप है। ये बात सुनकर तैमूर पाशा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। रमशा वहाँ से भागकर अपने कमरे में चली जाती है। वहाँ सजल की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। सलार जब उसे लेकर हॉस्पिटल जाता है तो डॉक्टर बताते हैं कि सजल माँ बनने वाली है। ये बात सुनकर सलार बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, लेकिन सजल बिल्कुल भी खुश नहीं होती। सजल तैमूर पाशा को वो डायरी दिखा देती है, जिस डायरी की वजह से तैमूर पाशा अपनी सारी प्रॉपर्टी भी दांव पर लगाने के लिए तैयार था। डायरी देखने के बाद तैमूर पाशा की हालत ख़राब हो जाती है। तैमूर पाशा सजल से पूछता है कि तुम्हारे पास ये डायरी कहाँ से आई। तो सजल कहती है कि ये बात तो आप अपनी चहेती रमशा से पूछिए, जिसने डायरी मेरे दादाजान के घर से चोरी की और अपने कमरे में लाकर छुपा दी। ये बात सुनकर तैमूर पाशा रमशा से पूछता है कि रमशा, ये बस अब क्या है। अब रमशा को यहाँ तो कोई भी नहीं बचा सकता। रमशा खामोशी से वहाँ पे खड़ी रहती है। तैमूर पाशा को रमशा पे शक हो जाता है। जब सजल तैमूर पाशा को यह बताती है कि महरुनिसा उसकी माँ है। ये बात सुनकर तैमूर पाशा के पाँव तले तो ज़मीन ही निकल जाती है। वो पूछता है कि तुम्हारी माँ कौन है। तो सजल बताती है कि महरुनिसा मेरी माँ है और आप मेरे बाप हैं। ये बात सुनकर तैमूर पाशा सजल से कहता है कि मैं कैसे यकीन कर लूँ कि तुम मेरी बेटी हो। जब सजल तैमूर पाशा को वो डायरी दिखाती है, जिसमें महरुनिसा ने साफ साफ लिखा होता है कि सजल तैमूर पाशा की बेटी है और तैमूर पाशा सजल का बाप है। ये बात सुनकर तैमूर पाशा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। रमशा वहाँ से भागकर अपने कमरे में चली जाती है। वहाँ सजल की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। सलार जब उसे लेकर हॉस्पिटल जाता है तो डॉक्टर बताते हैं कि सजल माँ बनने वाली है। ये बात सुनकर सलार बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, लेकिन सजल बिल्कुल भी खुश नहीं होती। सजल तैमूर पाशा को वो डायरी दिखा देती है, जिस डायरी की वजह से तैमूर पाशा अपनी सारी प्रॉपर्टी भी दांव पर लगाने के लिए तैयार था। डायरी देखने के बाद तैमूर पाशा की हालत ख़राब हो जाती है। तैमूर पाशा सजल से पूछता है कि तुम्हारे पास ये डायरी कहाँ से आई। तो सजल कहती है कि ये बात तो आप अपनी चहेती रमशा से पूछिए, जिसने डायरी मेरे दादाजान के घर से चोरी की और अपने कमरे में लाकर छुपा दी। ये बात सुनकर तैमूर पाशा रमशा से पूछता है कि रमशा, ये बस अब क्या है। अब रमशा को यहाँ तो कोई भी नहीं बचा सकता। रमशा खामोशी से वहाँ पे खड़ी रहती है। तैमूर पाशा को रमशा पे शक हो जाता है। जब सजल तैमूर पाशा को यह बताती है कि महरुनिसा उसकी माँ है। ये बात सुनकर तैमूर पाशा के पाँव तले तो ज़मीन ही निकल जाती है। वो पूछता है कि तुम्हारी माँ कौन है। तो सजल बताती है कि महरुनिसा मेरी माँ है और आप मेरे बाप हैं। ये बात सुनकर तैमूर पाशा सजल से कहता है कि मैं कैसे यकीन कर लूँ कि तुम मेरी बेटी हो। जब सजल तैमूर पाशा को वो डायरी दिखाती है, जिसमें महरुनिसा ने साफ साफ लिखा होता है कि सजल तैमूर पाशा की बेटी है और तैमूर पाशा सजल का बाप है। ये बात सुनकर तैमूर पाशा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। रमशा वहाँ से भागकर अपने कमरे में चली जाती है। वहाँ सजल की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। सलार जब उसे लेकर हॉस्पिटल जाता है तो डॉक्टर बताते हैं कि सजल माँ बनने वाली है। ये बात सुनकर सलार बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, लेकिन सजल बिल्कुल भी खुश नहीं होती।
सजल तैमूर पाशा को वो डायरी दिखा देती है, जिस डायरी की वजह से तैमूर पाशा अपनी सारी प्रॉपर्टी भी दांव पर लगाने के लिए तैयार था। डायरी देखने के बाद तैमूर पाशा की हालत ख़राब हो जाती है। तैमूर पाशा सजल से पूछता है कि तुम्हारे पास ये डायरी कहाँ से आई, तो सजल कहती है कि ये बात तो आप अपनी चहेती रमशा से पूछिए, जिसने डायरी मेरे दादाजान के घर से चोरी की और अपने कमरे में लाकर छुपा दी। ये बात सुनकर तैमूर पाशा रमशा से पूछता है कि रमशा, ये सब क्या है। अब रमशा को यहाँ तो कोई भी नहीं बचा सकता। रमशा खामोशी से वहाँ पे खड़ी रहती है। तैमूर पाशा को रमशा पे शक हो जाता है। जब सजल तैमूर पाशा को यह बताती है कि महरुनिसा उसकी माँ है। ये बात सुनकर तैमूर पाशा के पाँव तले तो ज़मीन ही निकल जाती है। वो पूछता है कि तुम्हारी माँ कौन है, तो सजल बताती है कि महरुनिसा मेरी माँ है और आप मेरे बाप हैं। ये बात सुनकर तैमूर पाशा सजल से कहता है कि मैं कैसे यकीन कर लूँ कि तुम मेरी बेटी हो। जब सजल तैमूर पाशा को वो डायरी दिखाती है, जिसमें महरुनिसा ने साफ साफ लिखा होता है कि सजल तैमूर पाशा की बेटी है और तैमूर पाशा सजल का बाप है। ये बात सुनकर तैमूर पाशा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। रमशा वहाँ से भागकर अपने कमरे में चली जाती है। वहाँ सजल की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। सलार जब उसे लेकर हॉस्पिटल जाता है तो डॉक्टर बताते हैं कि सजल माँ बनने वाली है। ये बात सुनकर सलार बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, लेकिन सजल बिल्कुल भी खुश नहीं होती। सजल तैमूर पाशा को वो डायरी दिखा देती है, जिस डायरी की वजह से तैमूर पाशा अपनी सारी प्रॉपर्टी भी दांव पर लगाने के लिए तैयार था। डायरी देखने के बाद तैमूर पाशा की हालत ख़राब हो जाती है। तैमूर पाशा सजल से पूछता है कि तुम्हारे पास ये डायरी कहाँ से आई, तो सजल कहती है कि ये बात तो आप अपनी चहेती रमशा से पूछिए, जिसने डायरी मेरे दादाजान के घर से चोरी की और अपने कमरे में लाकर छुपा दी। ये बात सुनकर तैमूर पाशा रमशा से पूछता है कि रमशा, ये सब क्या है। अब रमशा को यहाँ तो कोई भी नहीं बचा सकता। रमशा खामोशी से वहाँ पे खड़ी रहती है। तैमूर पाशा को रमशा पे शक हो जाता है। जब सजल तैमूर पाशा को यह बताती है कि महरुनिसा उसकी माँ है। ये बात सुनकर तैमूर पाशा के पाँव तले तो ज़मीन ही निकल जाती है। वो पूछता है कि तुम्हारी माँ कौन है, तो सजल बताती है कि महरुनिसा मेरी माँ है और आप मेरे बाप हैं। ये बात सुनकर तैमूर पाशा सजल से कहता है कि मैं कैसे यकीन कर लूँ कि तुम मेरी बेटी हो। जब सजल तैमूर पाशा को वो डायरी दिखाती है, जिसमें महरुनिसा ने साफ साफ लिखा होता है कि सजल तैमूर पाशा की बेटी है और तैमूर पाशा सजल का बाप है। ये बात सुनकर तैमूर पाशा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। रमशा वहाँ से भागकर अपने कमरे में चली जाती है। वहाँ सजल की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। सलार जब उसे लेकर हॉस्पिटल जाता है तो डॉक्टर बताते हैं कि सजल माँ बनने वाली है। ये बात सुनकर सलार बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, लेकिन सजल बिल्कुल भी खुश नहीं होती। सजल तैमूर पाशा को वो डायरी दिखा देती है, जिस डायरी की वजह से तैमूर पाशा अपनी सारी प्रॉपर्टी भी दांव पर लगाने के लिए तैयार था। डायरी देखने के बाद तैमूर पाशा की हालत ख़राब हो जाती है। तैमूर पाशा सजल से पूछता है कि तुम्हारे पास ये डायरी कहाँ से आई, तो सजल कहती है कि ये बात तो आप अपनी चहेती रमशा से पूछिए, जिसने डायरी मेरे दादाजान के घर से चोरी की और अपने कमरे में लाकर छुपा दी। ये बात सुनकर तैमूर पाशा रमशा से पूछता है कि रमशा, ये सब क्या है। अब रमशा को यहाँ तो कोई भी नहीं बचा सकता। रमशा खामोशी से वहाँ पे खड़ी रहती है। तैमूर पाशा को रमशा पे शक हो जाता है। जब सजल तैमूर पाशा को यह बताती है कि महरुनिसा उसकी माँ है। ये बात सुनकर तैमूर पाशा के पाँव तले तो ज़मीन ही निकल जाती है। वो पूछता है कि तुम्हारी माँ कौन है, तो सजल बताती है कि महरुनिसा मेरी माँ है और आप मेरे बाप हैं। ये बात सुनकर तैमूर पाशा सजल से कहता है कि मैं कैसे यकीन कर लूँ कि तुम मेरी बेटी हो। जब सजल तैमूर पाशा को वो डायरी दिखाती है, जिसमें महरुनिसा ने साफ साफ लिखा होता है कि सजल तैमूर पाशा की बेटी है और तैमूर पाशा सजल का बाप है। ये बात सुनकर तैमूर पाशा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। रमशा वहाँ से भागकर अपने कमरे में चली जाती है। वहाँ सजल की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। सलार जब उसे लेकर हॉस्पिटल जाता है तो डॉक्टर बताते हैं कि सजल माँ बनने वाली है। ये बात सुनकर सलार बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, लेकिन सजल बिल्कुल भी खुश नहीं होती। सजल तैमूर पाशा को वो डायरी दिखा देती है, जिस डायरी की वजह से तैमूर पाशा अपनी सारी प्रॉपर्टी भी दांव पर लगाने के लिए तैयार था। डायरी देखने के बाद तैमूर पाशा की हालत ख़राब हो जाती है। तैमूर पाशा सजल से पूछता है कि तुम्हारे पास ये डायरी कहाँ से आई, तो सजल कहती है कि ये बात तो आप अपनी चहेती रमशा से पूछिए, जिसने डायरी मेरे दादाजान के घर से चोरी की और अपने कमरे में लाकर छुपा दी। ये बात सुनकर तैमूर पाशा रमशा से पूछता है कि रमशा, ये सब क्या है। अब रमशा को यहाँ तो कोई भी नहीं बचा सकता। रमशा खामोशी से वहाँ पे खड़ी रहती है। तैमूर पाशा को रमशा पे शक हो जाता है। जब सजल तैमूर पाशा को यह बताती है कि महरुनिसा उसकी माँ है। ये बात सुनकर तैमूर पाशा के पाँव तले तो ज़मीन ही निकल जाती है। वो पूछता है कि तुम्हारी माँ कौन है, तो सजल बताती है कि महरुनिसा मेरी माँ है और आप मेरे बाप हैं। ये बात सुनकर तैमूर पाशा सजल से कहता है कि मैं कैसे यकीन कर लूँ कि तुम मेरी बेटी हो। जब सजल तैमूर पाशा को वो डायरी दिखाती है, जिसमें महरुनिसा ने साफ साफ लिखा होता है कि सजल तैमूर पाशा की बेटी है और तैमूर पाशा सजल का बाप है। ये बात सुनकर तैमूर पाशा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। रमशा वहाँ से भागकर अपने कमरे में चली जाती है। वहाँ सजल की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। सलार जब उसे लेकर हॉस्पिटल जाता है तो डॉक्टर बताते हैं कि सजल माँ बनने वाली है। ये बात सुनकर सलार बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, लेकिन सजल बिल्कुल भी खुश नहीं होती।
सज्जल तैमूर पाशा को वो डायरी दिखा देती है, जिस डायरी की वजह से तैमूर पाशा अपनी सारी प्रॉपर्टी भी दांव पर लगाने के लिए तैयार था। डायरी देखने के बाद तैमूर पाशा की हालत ख़राब हो जाती है। तैमूर पाशा सज्जल से पूछता है कि तुम्हारे पास ये डायरी कहाँ से आई। तो सज्जल कहती है कि ये बात तो आप अपनी चहेती रमशा से पूछिए, जिसने डायरी मेरे दादाजान के घर से चोरी की और अपने कमरे में लाकर छुपा दी। ये बात सुनकर तैमूर पाशा रमशा से पूछता है कि रमशा, ये सब क्या है। अब रमशा को यहाँ तो कोई भी नहीं बचा सकता। रमशा खामोशी से वहाँ पे खड़ी रहती है। तैमूर पाशा को रमशा पे शक हो जाता है जब सज्जल तैमूर पाशा को ये बताती है कि महरुनिसा उसकी माँ है। ये बात सुनकर तैमूर पाशा के पाँव तले तो ज़मीन ही निकल जाती है। वो पूछता है कि तुम्हारी माँ कौन है। तो सज्जल बताती है कि महरुनिसा मेरी माँ है और आप मेरे बाप हैं। ये बात सुनकर तैमूर पाशा सज्जल से कहता है कि मैं कैसे यकीन कर लूँ कि तुम मेरी बेटी हो। जब सज्जल तैमूर पाशा को वो डायरी दिखाती है जिसमें महरुनिसा ने साफ साफ लिखा होता है कि सज्जल तैमूर पाशा की बेटी है और तैमूर पाशा सज्जल का बाप है। ये बात सुनकर तैमूर पाशा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। रमशा वहाँ से भागकर अपने कमरे में चली जाती है। वहाँ सज्जल की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। सलार जब उसे लेकर हॉस्पिटल जाता है तो डॉक्टर बताते हैं कि सज्जल माँ बनने वाली है। ये बात सुनकर सलार बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, लेकिन सज्जल बिल्कुल भी खुश नहीं होती।